तो नमस्कार दोस्तों। हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए। इसके अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही सटीक, बहुत ही रिसर्च बेस्ड टेक्निक लेकर आया हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन समय होने वाला है। और इस थ्योरी का नाम है 4 स्टेप थ्योरी। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी से मिलती हुई थ्योरी है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मगर यदि आपको पूरा नहीं समझ में आता है और आप यदि इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप 4 स्टेप थ्योरी का केवल 3 आवर का कोर्स है, उसे आप मेरे से खरीद सकते हो। और वो आपका कोर्स जो भी है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बनाया गया है। वैसे तो इस वीडियो में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, पूरी तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि नहीं आता है तो ओनली 3 आवर्स का ये कोर्स है जिसे आप ले सकते हैं और 4 स्टेप थ्योरी के बेसिस पर आप प्रेडिक्शन करना सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही रिसर्च के बेस पर काफ़ी लोगों की मेहनत के बाद लाया गया है, मगर क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो मेरी इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप इसको आजमाएं और अपने विवेक दिमाग के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि मनी आपकी है। इन्वेस्टमेंट में कई फैक्टर काम करते हैं, मगर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के बेस पर ये मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसे देखें और इसको आप यूटिलाइज यदि कर सकते हैं, आपको लगता है ये यदि आपके काम आता है तो आप इसे यूटिलाइज करें। तो आप देखिए आप ये वीडियो तो मैं बता दूंगा। और ये ये मेरा बेसिकली लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, और ये बहुत लोगों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ये है 4 क्वेरीज रिलेटेड टू शेयर मार्केट यूजिंग द 4 स्टेप थ्योरी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला डिस्क्लोजर यह है, पैसा आपका है, कमाई आपकी होगी, लॉस आपका होगा। तो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको विश्वास करें नहीं करें वो आपके ऊपर है। आप ही की जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। आप पैसा कमाओगे, आपकी जिम्मेवारी है। आप पैसा लूज करोगे, आपकी जिम्मेवारी है। मैं एक टेक्निक है जो कि जैसी मैंने पढ़ी है वैसी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना विवेक और जो भी इन्वेस्टमेंट के जो भी चीज़ें हैं वो आप जरूर लगाएं, मगर उसके आप कोई भी काम ना करें। आप करते हैं, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मगर जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया एज पर गोंदलकर जी, जो कि शिष्य थे कृष्णमूर्ति जी के, बल्कि फ्रेंड थे, तो वो ये इसको लगाते हैं। बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा एंड में मैं आपको एज ए रिवार्ड ये बता देता हूँ क्या करना है। देखिए, बहुत ही सटीक टेक्निक है। इसमें एक दो चीज़ों को और मिक्स कर देते हो, यदि आप होरा लगने वगैरह को मिक्स कर देते हो तो इसके रिजल्ट काफ़ी बेटर रिजल्ट आते हैं, काफ़ी बेटर रिजल्ट आते हैं। मतलब कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं वो आपको लाखों रुपए इनाम में दे सकते हैं यदि प्रॉपरली लगा पाए और एक दिन में इतना पैसा कमा जाते हैं। क्या है देखिए, कृष्णा मूर्ति जी खुद इसके बेसिस पर उन्होंने भी काफ़ी काम किया था। शेयर मार्केट में नहीं, मगर सट्टा बाजार के अंदर क्या था देखिए। आपको जो इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, 5th हाउस को मानकर चलेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके की बैट हम लगाते हैं या किसी तरीके का भी जो भी आप खेलते हो, सट्टा वगैरह लगाते हो, उसके लिए 5वां भाव होता है। आप 5th हाउस का सब लोड के जो भी प्लेनेट है उसके 4 स्टेप सिग्निफिकेटर ढूंढ लीजिए। आपको 4 स्टेप सिग्निफिकेटर पता लग गया अभी, जैसे मैंने बताया। अभी जो कुंडली थी उसको मैं देख के बता भी दूंगा आपको। देखिए, यदि उसके अंदर 2, 6, 11 आ रहे हैं, पर्सन को आंख मीच के इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मोटा कमाएगा वो। इफ देयर आर 2, 6, 11 तीनों भाव आगे यदि 5th CSL के अंदर, तो वो बहुत मोटा पैसा कमाने वाला है। नेक्स्ट, इफ अलोंग विथ 2, 6, 11 8 एंड 12 भी आ गए तो वो नुकसान में भी रहेगा। मतलब उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कब निकलना है। मतलब उसको पूरी जानकारी के बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
2611 का मतलब है कम जानकारी है तभी भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा तो भी कमा खाएगा। मगर यदि 2611 के साथ 8 एंड 12 आ रहा है तो ही शुड बी केयरफुल, देयर मे बी लॉस एंड गेन बोथ, मतलब कमाई भी होगी और नुकसान भी हो जाएगा, तो वो संभल के यदि उसको थोड़ी जानकारी है तो वो कमा पाएगा, ऐसा कह सकते हैं। मगर प्रीडोमिनेटली 8 एंड 12 अपियर हो रहे हैं, इट शोज लॉस, सो वन शुड बी केयरफुल। यहां पे केयरफुल वर्ड इसलिए लिख दिया है, और यदि स्ट्रिक्टली कहें तो उसको बचना चाहिए। अब यहां पर मैं एक चीज का और जवाब दे देता हूं। आप में से जो भी लोग काम करते होंगे नहीं करते होंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान को कर्मों को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वाइफ के नाम से कर लेता हूँ जी, बहन के नाम से कर लेता हूँ, भाई के नाम से कर लेता हूँ, पति के नाम से कर लेता हूँ, इसके नाम से कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, किसी के भी नाम से करो। जिसके नोटे लग रहे हैं कुंडली उसकी काम आएगी, आपका नाम की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आप मिसगाइड कर रहे हो एक्चुअली ईश्वर को, और अपने कर्मों से बचने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी नहीं बचा जा सकता। हम सोचते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से कर देंगे, एक्चुअली नाम कुछ नहीं होता। जिस बंदे के पैसे लग रहे हैं, जो उसे एंजॉय करेगा, जो उससे प्रॉफिट कमाएगा, और जिसका दिमाग लग रहा है, मतलब पैसे और जिसके दिमाग लग रहे हैं, सारा उसी के उस पर डिपेंड करेगा, चाहे वो किसी के नाम से भी करा रहा हो। मतलब आपको, आप जो ब्रोकर काम कर रहा होता है, आपका ब्रोकर का नुकसान थोड़ी हो रहा होता है, आप ही का नुकसान हो रहा होता है, जबकि आप नहीं काम कर रहे, ब्रोकर काम कर रहा है। तो मेन इज द सोर्स, जिसकी मनी लग रही है। आप नाम वाम के चक्कर ना पड़े कि उसकी कुंडली में योग अलग है तो उसको फायदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। सोर्स क्या है, मनी का सोर्स कौन है और कौन बंदा उस पर काम कर रहा है, कुंडली उसकी काम करेगी। तो इसलिए शॉर्टकट या अपनी कुंडली को भ्रमित करने की कोशिश ना करें, ईश्वर को भ्रमित करने की कोशिश ना करें कि आपकी कुंडली के अंदर 8 और 12 आ रहे हैं, वाइफ की कुंडली के अंदर 2 6 11 आ रहे हैं। आप सोचो मैं वाइफ के नाम से लगा दूंगा तो पैसा आ जाएगा, नहीं। वाइफ के पैसे वाइफ के नाम से लगाओगे तो आ जाएगा, मगर पैसा आप अपना है और दूसरों के नाम ढूंढ रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, अपनी ही कुंडली देखना, किसी दूसरे की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो यदि उसी का पैसा लगा रहे हो, जैसे आपकी वाइफ कमाती है, वो नहीं काम करती शेयर मार्केट में, आप करते हैं, तो आप जो पैसा वो वाइफ का ही माना जाएगा, प्रॉफिट भी वही ले रही है, तो आप तब उस पैसे को लगा सकते हो। मगर जब पैसा आपका है और आप ही उसे हैंडल कर रहे हैं, तब आप इस तरीके की ट्रिक ना करें। नेक्स्ट स्टेप है 5th, चेक 4 स्टेप सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट इफ इट इज शोइंग प्रीडोमिनेटली 2 6 11 एंड नॉट शोइंग 8 एंड 12, दशा ऑफ दैट प्लेनेट। अब ध्यान से समझिए, आपकी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कब होगा। आप अपनी कुंडली के सभी 4 स्टेप सिग्निफिकेटर ढूंढ लो, सभी प्लेनेट लिखे होते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। 4 स्टेप सिग्निफिकेटर नोट कर लो, जिसके अंदर प्लेनेट के अंदर मेनली 2 6 11 आ रहे हैं, 8 12 नहीं आ रहे, उस प्लेनेट की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, वो आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्डन पीरियड होगा। उस पीरियड के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वो महादशा और अंतरदशा को आप चूज कर लीजिए, और गलती से महादशा और अंतरदशा दोनों के अंदर यदि 2 6 11 आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड है। और हो सकता है वो पीरियड आए ही ना, या जब भी आ जाए, जैसे आपको चूज करना है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा आने वाला है। तो ये 4 स्टेप थ्योरी बताती है, यदि आपकी महादशा जिस प्लेनेट की चल रही है, अंतरदशा जिस प्लेनेट की चल रही है, और या आप चूज करना चाहते हो कब अच्छा पीरियड आएगा, तो आप देख लीजिएगा कि जिस प्लेनेट में यदि 2 6 11 मेनली आ रहे हैं, उस प्लेनेट की महादशा अंतरदशा आपके लिए बेस्ट होने वाली है। फर्दर फॉर ट्रेडर्स, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं जनरली, मतलब मैं आपको ये सूत्र दे रहा हूं, आप में से जो भी इन्वेस्ट करते हैं, आपके एक्सपीरियंस का मैं नहीं बता सकता, ट्रेडिंग कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग करके सामने कह दिया जाए ये आपका सोने का खजाना पड़ा हुआ है और आप इसमें से निकाल सकते हो, तभी भी ट्रेडिंग में मत घुसना। ट्रेडिंग से 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग के थ्रू यदि कोई कमाने की सोच रहा है तो वो एट लास्ट हारेगा, जीतता कोई नहीं है ट्रेडिंग में। आप 10 साल तक कमा लो तो 11वें साल में जितना आपने 10 साल में कमाया है वो तो वो ले ही जाएगा, आपका घर बार दुकान मकान सब कुछ लेकर जाएगी है। एंड में ट्रेडिंग का एंड यही होता है ज़्यादातर लोगों के केस में। कई लोग सोचते हैं कि हम कमा के बाहर निकल जाएंगे, कोई दुनिया में नहीं निकलता। लालच बुरी बला है और लालच के चक्कर में सभी फंस जाते हैं। इसलिए मतलब मेरा ये एडवाइस होगा, बाकी तो आपका अपना डिसीजन है कि ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मगर ट्रेडर्स के लिए सूत्र जरूर बताऊंगा मैं। Whenever moon will transit through star or planet in 5th house,
आपके 5th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसके नक्षत्र से जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करे, या 5th लॉर्ड के नक्षत्र से चंद्रमा जब भी ट्रांजिट करे, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके लिए वो बेस्ट पीरियड होगा। कृष्णमूर्ति जी की कहानी है, उनकी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर वो वहाँ पर वो लगा जाते थे, उसके अंदर रेस कोर्स है वहाँ पे मुंबई के अंदर, घोड़ों पे वो लगाने जाते थे वो पैसे। तो वो इसी सूत्र को यूज़ किया करते थे कि जब भी उनके 5th लॉर्ड के नक्षत्र से, क्योंकि मून तो एक महीने में हर एक नक्षत्र से निकल ही जाएगा, तो 5th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है, उनका केतु बैठा हुआ था, केतु के नक्षत्र से जब भी मून ट्रांजिट करता था, महीने में 3 बार ट्रांजिट करेगा, तब वो रेस कोर्स खेलने जाते थे। और इसी तरीके से जब 5th लॉर्ड के नक्षत्र से जब भी मून ट्रांजिट करेगा, तभी भी वो रेस कोर्स में खेलने जाते थे और जीत के आते थे अक्सर। और एक बार नहीं जीत के आए थे, तब उन्होंने एक्चुअली सब लॉर्ड थ्योरी इन्वेंट की थी। व्हेन मून विल ट्रांजिट थ्रू स्टार ऑफ प्लेनेट मेनली शोइंग 2, 6, 11, कोई भी प्लेनेट जब 2, 6, 11 शो कर रहा हो और चंद्रमा उसके स्टार से भी जब ट्रांजिट करेगा, तभी भी आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट होगा। वन कैन ट्रेड ऑन दोज वन पर्टिकुलर डेज। अब मैं कुंडली से आपको बता दूंगा कि इसको हमने किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके में है या नहीं है मुझे नहीं पता कि इनकी कुंडली में 2, 6, 11 किसी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए, जैसे केतु को मैं पकड़ता हूं तो केतु के अंदर 2 आ रहा है। वीनस को पकड़ता हूं तो वीनस के अंदर आपका देखिए 11 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 2 आ जाता तो ये बढ़िया रहता। इसके बाद मैं जाता हूं सन के अंदर, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 नहीं आ रहा है। फिर मैं मून में चला जाता हूं तो मून के अंदर देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है और बस 6 ही आ रहा है। और इसके बाद मार्स में जाता हूं तो यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से, इसके अंदर राहु के अंदर चला जाता हूँ तो उसमें भी कोई ऐसा खास नहीं है। सैटर्न के अंदर जाता हूँ तो 11 आ रहा है यहाँ पर केवल, और मरकरी के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर 2 आ रहा है ओनली। तो इसमें किसी भी प्लेनेट के अंदर 2, 6, 11 नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं 5th CSL पकड़ लेता हूँ सबसे पहले। इनका 5th CSL देखता हूँ, देखिए कि इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मून है 5th CSL, तो मून की स्क्रिप्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। इनकी मून की स्क्रिप्ट को पढ़ता हूं तो इसके अंदर देखिए मून के अंदर एक पॉजिटिव हाउस 11 आ रहा है, एक पॉजिटिव हाउस 6 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, मगर 8 भी आ रहा है। अब क्या है इसके केस में हम क्या कहेंगे, ये इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 3, 2, 6, 11 में से 6 और 11 2 हाउसेस इनके आ रहे हैं, और 12th हाउस मेनली नहीं आ रहा है, ओनली 8 आ रहा है। 8 और 12 दोनों आ रहे होते तब तो मैं इनको कहता बी केयरफुल, मगर इनकी इसके अंदर 5th CSL आपका 2 पॉजिटिव हाउसेस दे रहा है आउट ऑफ 2, 6, 11। यदि तीनों ही आ रहे होते तो मैं इनको कहता है आप मजे से इन्वेस्ट करिए। आपका 6 एंड 11 आ रहा है, साथ में 8 भी आ रहा है, तो 8 हालांकि नेगेटिव हाउस माना जाता है इन्वेस्टमेंट के केस में यहाँ पर 12 नहीं आ रहा, तो 12 लॉसेस को इंडिकेट करता है, हैवी लॉसेस को। 8 आपका क्या करेगा, आपको फंसाएगा, 8 फंसाएगा मगर हैवी लॉसेस को इंडिकेट नहीं करता। 12 हैवी लॉसेस को इंडिकेट करता है। तो 2 यहां पर नहीं आ रहा मगर 11 आ रहा है, तो कुछ ठीक है। अब जैसे हम देखना चाहते हैं कि इसकी किसी भी प्लेनेट के अंदर यदि 2, 6, 11 आ रहे होते तीनों हाउसेस, तो हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा को इसके लिए बेनिफिशियल मानकर चलते। और कोई कुंडली लेता हूं, देखिए मैं इसको समझाने के लिए। इसकी में तो 2, 6, 11 नहीं आ रहा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इनका 5th CSL पकड़ लेते हैं हम। इनका 5th CSL आ रहा है वीनस। अब इनके मैं 4 स्टेप सिग्निफिकेटर देखता हूं। वीनस को पकड़ लेते हैं सबसे पहले तो वीनस के अंदर आपका 8, 12 आ रहा है मेनली। अब देखिए इस पर्सन को हम क्या कहानी बोलेंगे, इसमें नहीं तो 2 आ रहा है, नहीं 11 आ रहा है, मेनली 8 एंड 12 आ रहा है। 8 एंड 12 आ रहा है। अब ये नेटिव मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा जी मुझे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, तो मैं इसे कहूंगा भाई बच के रहना। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो बच के रहना, आपको लॉसेज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब किसी प्लेनेट की दशा इसको बेनिफिट दे सकती है क्या, तो हम किसी भी प्लेनेट की उसमें जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, किसी में इसके में 2, 6, 11 कहीं पर नजर आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं। देखो केतु के अंदर कोई 2, 6, 11 नहीं है, बल्कि तीनों में से कोई भी भाव नहीं है। वीनस तो अभी हमने चेक कर ही लिया था,
सन को देखते हैं तो इसके अंदर आपका 6 आ रहा है, सन के अंदर आपका, सन में भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है आपका, नहीं तो 2 भी नहीं आ रहा है। फर्दर हम मून के अंदर जाते हैं तो मून के अंदर यहाँ इसका ना पूरी कुंडली के अंदर 2 कहीं भी नहीं है, इस नेटिव के 2 कहीं नहीं है। तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं इसको, इस पर्सन के पास पैसे की बड़ी कमी होगी। 2 इसके पास किसी भी उसके अंदर नहीं है, तो इसको वेल्थ मिलने वाली नहीं है इसकी पूरी दशाओं के अंदर लाइफ टाइम। ऐसा भी हम 4 स्टेप थ्योरी के बेस पे, हाँ यहाँ पर है केवल 2 सैटर्न के अंदर है, पर 2 बहुत कम है, इसलिए इसकी ज़्यादातर दशाओं में ये एक्चुअली वेल्थ के लिए तरसता रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसकी कुंडली में भी नहीं मिला। ज़्यादातर केसेस में हम कहेंगे कि कुंडलियों में नहीं होता, क्योंकि आसानी से अर्निंग किसी की होती नहीं है। और देख लेते हैं एक आध कुंडली कोई आ जाती है समझ में तो। इनका हमने 5th CSL पकड़ा, वो आ गया वीनस। अब हमने इनके 4 स्टेप सिग्निफिकेटर लिए, और वीनस के अंदर यहां पर देखिए 2 6 11 है क्या, 2 और 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, देखो आ गया इनकी में 5th CSL में 2 6 11 आ रहा है, और साथ में 8 एंड 12 भी आ रहा है। 2 6 11 तीनों आ रहे हैं, 8 एंड 12 भी आ रहा है। तो इनको हम कहेंगे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद द फुल नॉलेज। जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए थे वही आपके यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। वीनस जो है इनका 5th CSL, उसके अंदर 2 6 11 आ रहे हैं। मतलब ये यदि ध्यान से समझदारी से करेंगे तो ये पैसा अर्न कर सकते हैं। और इनके देखिए जो ये दशा आएगी इनकी केतु में देखिए 2 6 11 आ रहे हैं तीनों, और 8 और 12 भी आ रहे हैं। तो केतु की जो दशा आएगी वो भी इनके लिए बेनिफिशियल होगी। एक दूसरी बात बता देता हूं, ये बंदा बहुत पैसे वाला होगा, ये मैं आपको अभी सूत्र बता रहा हूं। वीनस में भी 2 6 11 आ रहा है, केतु के अंदर भी 2 6 11 आ रहा है। तो केतु की जो दशा आएगी ना इस पर्सन की, उसमें भी ये पैसे कमाएगा और वीनस में भी कमाएगा। तो मतलब केतु की 7 साल की, वीनस की 20 साल की, 27 साल की दशा होगी। इसके बाद यदि मैं इसके सन को देखूंगा तो देखिए सन में भी 2 तो आ ही रहा है एटलीस्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसका मून, इसमें भी 2 आ रहा है। इसके बाद मैं देखता हूं इसका मार्स, इसके अंदर देखिए 11 आ रहा है, 6 11 आ रहा है मार्स के अंदर। तो सभी में इसके बाद राहु के अंदर जाता हूं तो देखिए 2 एंड 11 आ रहा है राहु के अंदर। तो सभी जो इसकी दशाएं हैं। फिर हम जुपिटर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है इसके अंदर, जुपिटर में 2 कई बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद मैं सैटर्न में जाता हूँ तो सैटर्न के अंदर भी 2 आ रहा है आपका इसका। मरकरी में जाता हूँ तो इसके अंदर भी इसके 2 आ रहा है। तो इस पर्सन के सभी प्लेनेट की दशाओं में 2 आ रहा है। इसका मतलब है वेल्थ एक्यूमुलेट करता जाएगा, जिंदगी भर इसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी कुंडलियों पर भी देख सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर दशा के अंदर आपने वेल्थ एक्यूमुलेट हुई थी या नहीं हुई थी। आप सभी प्लेनेट की दशाएं देखिए जिसके अंदर यहाँ पर इसकी जो केतु और वीनस की दशा है। पहली बात तो है ओवरऑल यदि शेयर मार्केट के अंदर काम करेगा और केयरफुली काम करेगा तो ये पैसे जरूर बनाएगा, ये मानकर चलिए। और केतु और वीनस की दशा में स्पेशली बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं इसके। और इस पर्सन के बारे में हम बता देते हैं। इन जनरल 4 स्टेप सिग्निफिकेटर में मैं आपको एक किसी की भी वेल्थ जानने का तरीका बता रहा हूं। प्रीडोमिनेंटली यदि 2 आ रहा है आपका सभी में, तो वो इसका मतलब 2 वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो मजे में रहेगा पैसे के हिसाब से उसकी लाइफ के अंदर। जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस, आपने सुना होगा बहुत लोग कि इतना कोई धन नहीं है मगर कभी कोई कमी रही नहीं, उस तरीके के पर्सन होते हैं जिनमें ये मैक्सिमम 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स के अंदर 2 आता है। क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये प्राइम सिग्निफिकेटर्स हैं, सेकेंडरी सिग्निफिकेटर्स को हमने लिया नहीं है। इन पर्टिकुलर भावों के रिजल्ट मेनली ये प्लेनेट देंगे। जब सभी में 2 आपका आ रहा है, इसका मतलब हर एक प्लेनेट की दशा के अंदर आपको वेल्थ मिलने ही वाली है। तो ऐसे लोग रिच होंगे, और 2 6 11 में से जितने ज्यादा भाव होंगे उतने ही लोग ज्यादा आपके एफ्लुएंट होंगे या रिच होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं।